वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को स्वार्ट्ज अभिक्रिया को पहचानना है। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया के बेसिक के बारे में बात करें तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है तथा स्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इन चारों ऑप्शन में देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिए, किसका निर्माण हो रहा है, एथिल फ्लोराइड का। तथा देखिए यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, Cl की जगह आ जाता है F और F की जगह क्या आ जाता है, Cl। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडमेयर अभिक्रिया में प्रयुक्त यौगिक है। अगर सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करें तो सैंडमेयर अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है और इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रिस क्लोराइड तथा HCl अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो यहां पे अपने से प्रयुक्त यौगिक पूछा गया है, तो प्रयुक्त यौगिक होगा Cu2Cl2 क्यूप्रिस क्लोराइड। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, Cu2Cl2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलतम कार्बन हैलोजन बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CH3Cl, बी है CH3Br, सी है CH3F और डी है CH3I। तो यहां पे अगर प्रबलतम कार्बन हैलोजन बंध की बात करें तो इसका आइडेंटिफिकेशन अपने करते हैं बंध ऊर्जा के मान के आधार पे। तो अगर अपने इनके बंध ऊर्जा के मान देखें तो जो CF होता है उसका बंध ऊर्जा का मान होता है 452 किलो जूल पर मोल, जबकि CCl का होता है 351 किलो जूल पर मोल, जबकि CBr का होता है 293 किलो जूल पर मोल और CI का होता है 234 किलो जूल पर मोल। तो सबसे अधिक बंध ऊर्जा का मान होता है CF का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो CF बॉन्ड है वो सबसे अधिक प्रबलतम बंध है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, CH3F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए अल्कोहल के लिए हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम होगा। तो अगर किसी अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों से कराई जाए तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसमें हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो जो HI है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जबकि HCl होता है वो कम क्रियाशील और उससे अधिक होता है HBr और सबसे अधिक कौन होता है, HI। सामान्यतः ये जो क्रम होता है ये सभी अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होता है हैलोजन अम्ल का। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, HI, फिर उससे कम हो जाएगा HBr और उससे कम कौन हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल क्लोराइड को बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ROH प्लस SOCl2। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में RCl, SO2 तथा HCl का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी है ROH प्लस PCl5। इससे भी RCl का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी है ROH प्लस PCl3। इससे भी RCl एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी है ROH प्लस HCl निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया से भी RCl का निर्माण होता है। अगर इन चारों अभिक्रिया में देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए वाली अभिक्रिया है इसे कहते हैं अपने डार्जन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इस क्रिया से बनी SO2 बाहर निकल जाती है
तथा HCl pyridine द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह अभिक्रिया pyridine की उपस्थिति में होती है, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से अग्र दिशा में चलती है और RCl शुद्ध और अधिक मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे उत्तम, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है जब एथिल क्लोराइड को डैश 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 के साथ उबाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्कोहलिक KOH, बी है जलीय KOH, सी है जल और डी है जलीय KMnO4। तो इन ऑप्शन के आधार पे देखें तो जब एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ उबाला जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। OH चला जाता है इधर और Cl आ जाएगा इधर, और किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल का। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलीय KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड अधिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करता है? तो SN1 अभिक्रिया तीव्रता से करता है अधिक शाखित एल्किल हैलाइड, और चारों ऑप्शन में ही अपने को दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, केवल हैलोजन परिवर्तित है। तृतीयक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल फ्लोराइड, बी में दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, सी में दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और डी में दे रखा है तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। तो यहाँ पे हैलोजन के आधार पे देखें तो जो CI बंध होता है वो बहुत दुर्बल होता है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड है SN1 अभिक्रिया अधिक तीव्र रूप से करेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आयोडाइड वाला। तो ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल हैलाइड किसके कारण एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ओर कम क्रियाशील होते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है अपने से एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, कारण पूछा है। तो चार ऑप्शन में सही कारण अपने को देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एल्किल हैलाइडों में कम स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, ये कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एरिल हैलाइडों में अनुनादी स्थायित्व है, ये कारण हो सकता है एरिल हैलाइडों में अनुनादी स्थायित्व है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एल्किल हैलाइडों में द्विबंधों की उपस्थिति, तो ये भी कारण नहीं है। डी दे रखा है एरिल हैलाइडों में प्रेरणिक प्रभाव, ये भी कारण नहीं हो सकता। अगर अपने ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो एरिल हैलाइडों में अनुनादी स्थायीकरण के कारण CX बंध आंशिक द्विबंध लक्षण को हासिल करता है, जिसके कारण एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, एरिल हैलाइडों में अनुनादी स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होता है? अगर अपने द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो CX बंध की ध्रुवीय प्रवृत्ति के कारण एल्किल हैलाइड द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। और अगर अपने द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम देखें तो यहाँ पे जैसे जैसे क्लोरीन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ पे देखिए CH3Cl दिया गया है, वैसे वैसे इनका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता जाता है और CCl4 में आते आते तो शून्य हो जाता है। तो देखिए CH3Cl अधिक पाया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद में CH2Cl2 का और कम हो गया, और क्लोरीन बढ़ गई CH-Cl3 में तो और कम हो गया, और सबसे कम हो गया CCl4 का। तो यहाँ पे सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? CH3Cl का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड सोडियम से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर उत्पाद देता है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है वो फूटस अभिक्रिया है,
ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जनक एल्केन, बी दिया गया है एल्कीन, सी दिया गया है एल्काइन और डी दिया गया है उच्च एल्केन। अगर इस अभिक्रिया के बारे में बात करें तो एल्किल हैलाइड अगर सोडियम से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पे देखें एल्किन देखें डबल कार्बन का बन रहा है, लिया है मान लो एल्किल हैलाइड और आर आर बन रहा है यहाँ पे और बाहर निकल गया 2NaX। तो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं इसमें उच्चतम एल्केन बन रहा है। जैसे एथिल क्लोराइड ले लिया और बन गया ब्यूटेन, तो एक प्रकार से क्या बन रहा है, उच्चतम एल्केन बन रहा है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, उच्च एल्केन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH Br दिया गया है, CH से जुड़ा हुआ और आगे CH3, इसकी अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया है और क्या बन रहा है X। फिर इस X की अभिक्रिया HBr और प्रोक्साइड से अभिक्रिया है, क्या बन रहा है Y। और फिर इसकी अभिक्रिया है NaI एसीटोन की उपस्थिति में और क्या बन रहा है Z। तो अपने से पूछा गया दी गई अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो अंतिम उत्पाद अपने तब बता सकते हैं जब अपने को XY का पता होगा। तो अगर अपनी इस कंप्लीट अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पे देखो अपने को दिया गया है CH3CH यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है और अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH में अपने पढ़ा है विलोपन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमाइड HBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगी एल्किन, और विलोपन होगा तो क्या बना CH3CH और CH2। ठीक है, फिर यहाँ पे ये X बन गया, इसकी अभिक्रिया कराते हैं HBr और प्रोक्साइड से। तो ध्यान से देखिए इस HBr प्रोक्साइड को ये किसके लिए यूज करते हैं अपने, प्रति मार्कोनिकॉफ के लिए। तो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार Br किधर जुड़ जाएगा, अधिक हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ, और H किधर जुड़ जाएगा, कम हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ। तो क्या बन गया अपना यहाँ पे CH3CH2CH2Br। फिर देखिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaI से। तो आपने ये सुनी अभिक्रिया लग रही होगी, ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है। तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में Na से अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की। तो क्या हो जाएगा, हैलोजन का विनिमय I चला जाएगा Br की तरफ और Br आ जाएगा I की जगह, हैलोजन का विनिमय हो जाएगा। और एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं अपने, क्या बन जाएगा CH3CH2CH2I, Br की जगह लग जाएगा I। तो इस प्रकार अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा अपना CH3CH2CH2I। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CH3CH2CH2I। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 अभिक्रिया में डैश 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 पद होते हैं जबकि SN2 अभिक्रिया में पद होते हैं। तो सीधा सा बेसिक है, अपने पढ़ चुके हैं ये चीजें। SN1 अभिक्रिया में कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में, जबकि SN2 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 1 पदों में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए SN1 अभिक्रिया 2 पदों में, SN2 1 पदों में। तो ऑप्शन अपना सही हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक वाष्पशील एल्किल क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए है एथिल क्लोराइड, बी है ब्यूटिल क्लोराइड, सी है एमिल क्लोराइड और डी है प्रोपिल क्लोराइड। तो चारों ऑप्शन में देखिए जो एथिल क्लोराइड होता है वो अत्यधिक वाष्पशील एल्किल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा अपना ए एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCl4 का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ये तो कारण नहीं है अग्निशामक के रूप में यूज करने का। ऑप्शन नंबर बी इसका कम क्वथनांक होता है, ये भी कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उच्च गलनांक होता है, तो ये भी कारण एक प्रकार का अग्निशामक के रूप में यूज करने का नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यह अज्वलनशील वाष्प देता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ये अज्वलनशील वाष्प देता है जिसके कारण CCl4 का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो सही कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH किससे अभिक्रिया कराते हैं Pi3, क्या बन जाएगा X। KCN किससे अभिक्रिया कराने के बाद में X की क्या बन जाएगा Y।
और Y की अभिक्रिया से Y का जल अपघटन करने पे क्या बन जाएगा, Z। तो अपने से जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सेम वैसे ही है, अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद है। तो संपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बात करें तो CH3OH की Pi3 ज्यादातर डेल P प्लस I2 लिखा हुआ आता है, Pi3 बहुत कम चांस में लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे Pi3 से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा, अपने पढ़ चुके हैं, OH की जगह I लग जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3I। फिर KCN से अभिक्रिया कराएंगे, KCN एक आयनिक प्रवृत्ति का यौगिक है, CN जुड़ जाएगा I की जगह और I चला जाएगा K के पास, तो क्या बन जाएगा, CH3CN। और CH3CN का जल अपघटन करते हैं अपने, तो किसका निर्माण होता है, एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।